सुधा और विनय के शादी को 6 महीना होने को थे। सुधा जब भी विनय से अपने पढ़ाई और नौकरी के बारे में बात करती, विनय टाल जाता, बोलता कि सुधा मैं तो इतना कमा रहा हूँ, तुमको किस चीज़ की कमी है, क्या ज़रूरत है तुमको नौकरी करने की। फिर सुधा चुप हो जाती, लेकिन सुधा के दिमाग में कुछ ना कुछ खटकते रहता। उसको लगता कि विनय ऐसा सामान्य व्यवहार मेरे साथ नहीं करता है जैसा कि करना चाहिए। लगता ही नहीं है कि हम लोग की न्यू शादी हुई है, हम लोग हस्बैंड वाइफ है, ऐसा कुछ फीलिंग ही नहीं आती है। तो सुधा और विनय की शादी 6 महीने पहले हुई थी, जहाँ पे विनय डॉक्टर है और सुधा भी मेडिकल लाइन में ही आना चाहती थी। उसको इस बात का बहुत खुशी था कि चलो जिस लड़के से मेरी शादी हो रही है वो डॉक्टर है, तो मुझे बहुत हेल्प मिल जाएगा। और शादी से पहले भी विनय से इस बात का जिक्र कर चुकी थी कि मैं भी मेडिकल लाइन में ही आना चाहती हूँ। विनय बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है। शादी करके जब सुधा ससुराल आती है तो 15 से 1 महीने बाद वो वहाँ पे आ जाती है जहाँ पे विनय जिस शहर में डॉक्टर रहता है, तो विनय और सुधा रहने लगते हैं। लेकिन सुधा को एक बात खटकती है कि विनय का व्यवहार सामान्य नहीं है। उसको लगता है कि वो शादी से खुश नहीं है, जबकि विनय की मर्जी से शादी हुई है। और शादी से पहले विनय और सुधा में फ़ोन द्वारा बातचीत भी होती थी। तो ऐसा कुछ भी तो सुधा को नहीं समझ में आता था, अब अचानक से क्या हो गया। तो ऐसे ही विनय अक्सर ही करके रात में हॉस्पिटल में रुक जाता था। बोलता था मुझे नाइट शिफ्ट है, पेशेंट है, ऑपरेशन है, ऐसा करके वो अधिकतर टाइम अपना हॉस्पिटल में ही देता था। रात को भी हॉस्पिटल में ही रुक जाता था। सुधा को ये सब चीज़ें ठीक नहीं लगती थी, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में खटकता रहता था। एक दिन विनय से वो बिना कुछ बताए रात को 11 बजे हॉस्पिटल में वो पहुँच जाती है और सीधे विनय की केबिन में चली जाती है। वहाँ का दृश्य देख के सुधा एकदम हक्की बक्की सी रह जाती है और उसको बस एक ही बात बोलती है कि छी विनय, छी, तुम इतने पढ़े लिखे और डॉक्टर हो के ऐसी हरकत कर सकते थे, मुझे विश्वास नहीं था। जो एक नर्स रहती है, लेडीज नर्स, विनय उसके साथ ऐसी हालत में था कि सुधा को देख के शर्म सी आ गई, अब विनय से घिन सी हो गया। सुधा बोलती है कि शादी तुम्हारे मर्जी से थी, हमारी फ़ोन पे बात भी 2-4 बार हो चुकी थी, फिर तुमने शादी क्यों की, क्यों नहीं तुम बताए कि ऐसा है। विनय बोला देखो सुधा, मुझे माफ़ करना, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, मैं अपने माँ बाप से कुछ नहीं बोल पाया। सुधा बस इतना ही बोलती है कि तुम मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद किया, तुम होते कौन हो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाले। वहाँ से सुधा और कुछ भी नहीं बोलती है, बिना कुछ बोले ही अपने आ जाती है घर। घर आने के बाद से अपने माँ बाप से वो बात करती है, अपने ससुराल में कुछ भी इन्फॉर्म नहीं करती है, क्योंकि वो जानती है कि अभी शादी को कितने ही दिन हुए हैं, कौन मेरी सुनेगा, और वो अपने मायके चली जाती है। आगे का क्या होता है फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर